गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, 20 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही थी, उनमें से 2 टेस्ट सीरीज हो चुकी है। आज ये तीसरी टेस्ट सीरीज, जिसमें से हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907, 1970, 1911, 1906। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। 1907 आपका आंसर होगा ए 1907। 1907। चलिए अब हम 1907 की बात कर लेते हैं। 1907 में ये विभाजन कहाँ पर हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। कहाँ? सूरत अधिवेशन में हुआ था। अब इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। किसने? रास बिहारी बोस ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा सी, भगत सिंह। अब हम बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने जो नारा दिया है वो दिया है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद इकबाल की। मोहम्मद इकबाल ने कौन सा नारा दिया? तो वो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल या नीलगिरी। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी, अरावली। अब हम बात कर लेते हैं अरावली की। तो अरावली की सर्वोत्तम चोटी जो है गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और ये गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? तो ये माउंट आबू के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू के पास स्थित है। अब जो हिमालय की बात कर लेते हैं, हिमालय एक नवीनतम बलित पर्वत है। नवीनतम कैसा पर्वत है? तो ये बलित पर्वत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। अब हम बात कर लेते हैं महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। हीराकुंड बांध। चलिए अब हम गोदावरी की बात करते हैं। गोदावरी पर कौन सा बांध है? तो ये है पोचमपाद। कौन सा है? पोचमपाद। अब हम बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो ये नर्मदा सागर बांध स्थित है। कौन सा है? नर्मदा सागर। कहाँ पर है? ये गुजरात पर है, गुजरात में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? तो बीकानेर, जैसलमेर, चिरापुंजी, लेह। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। आपका आंसर होगा डी फॉर डेनमार्क, लद्दाख। कहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है? वो स्थान है लद्दाख। अब हम बात कर लेते हैं चेरापूंजी ये सेकेंड वर्षा वाला स्थान है। सेकेंड सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। फर्स्ट कौन सा है? तो ये फर्स्ट जो है ये मासिनराम कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। अब मासिनराम और चेरापूंजी ये दोनों कहाँ पर हैं? तो मेघालय में किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत किस खनिज के उत्पादन में बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, रूस। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा डी, सोवियत संघ रूस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, नैफ्ता पर, कोल पर। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी, प्राकृतिक गैस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति हैं? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है या फिर आंध्र प्रदेश में है। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। अब कई राज्य
कई केंद्र शासित राज्य और राज्य ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जातियां पाई ही नहीं जाती हैं, जैसे कि पांडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। ये वो राज्य हैं जिसमें अनुसूचित जातियां नहीं पाई जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हम बात कर लेते हैं बृहस्पति, बुध, मंगल, शुक्र। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बुध, ऑप्शन डी सही है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे बड़े की, तो सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। चलिए ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? किसका? पृथ्वी का निकटतम ग्रह की बात की जा रही है, तो चंद्रमा, शुक्र, मंगल या बुध। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी, शुक्र। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र को किस किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका होगा पृथ्वी की जुड़वा वहन, चमकीला ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है। अब हम बात कर लेते हैं बुध की। बुध सबसे छोटा ग्रह है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा के दिन, सी किसी भी दिन, डी पूर्णिमा को। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। आपका आंसर होगा बी, प्रतिपदा को हम अमावस्या भी कहते हैं, अमावस्या भी कहते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा अथवा अमावस्या को। अब हम पूर्णिमा को क्या होता है? पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। आपका आंसर सही होगा बी, कायांतरित चट्टान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ओंटारियो झील को, बी सुपीरियर और मिशिगन झील को, सी सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को। चलिए आप लोग बताइए, उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। आपका सू नहर जोड़ती है, तो आपका ये आंसर होगा सी सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को। ये झीलें, पांच झीलें कनाडा और उत्तरी अमेरिका की सीमा पर स्थित हैं। कौन कौन सी हैं वो 5 झीलें? वो हैं सुपीरियर झील, सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ईरी और ह्यूरॉन झील। कौन सी हैं? ह्यूरॉन झील। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि ये झीलें किस सीमा पर हैं? तो कनाडा और उत्तरी अमेरिका की सीमा पर स्थित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी के घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्री बल तथा अपकेंद्री बल से। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। आपका आंसर होगा सी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? तो मैनहट्टन, सुंडा या चैलेंजर या मैरियाना ट्रेंच। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। आपका आंसर सही होगा सी मैरियाना ट्रेंच या चैलेंजर। अब हम बात कर लेते हैं मैरियाना ट्रेंच की। तो मैरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में ये फिलीपींस के निकट कहाँ पर स्थित है? तो फिलीपींस के निकट स्थित है। इसकी गहराई 11,033 मीटर गहरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली
के लिए प्रसिद्ध है? कालगूली किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण उत्पादन, उत्तम जलवायु के लिए, शिक्षा केंद्र के लिए, मुर्गी पालन के लिए। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। आपका आंसर होगा ए, स्वर्ण उत्पादन। स्वर्ण उत्पादन, कालगूली, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगूली स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा, चिली, हवाना या भारत? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो आपका हो जाएगा क्यूबा, ऑप्शन ए क्यूबा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन या फिनलैंड? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा जापान, जापान, बी, ऑप्शन बी जापान। अब हम जापान की बात कर लेते हैं। जापान को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं निप्पन, निप्पन, निप्पन। क्या बोलते हैं? निप्पन बोलते हैं। हम बात कर लेते हैं नॉर्वे को क्या बोलते हैं? तो नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहते हैं, अर्धरात्रि का देश कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है, डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जापान का विशालतम द्वीप है? शिकोकू, होन्शु, होडैकू या क्यूशू? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, आप लोग उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा होन्शु, आंसर बी होन्शु। आंसर होगा बी होन्शु, होन्शु। अब हम बात कर लेते हैं जापान की। तो जापान में सबसे बड़े शहरों में सबसे 4 बड़े शहर हैं, जो कि शिकोकू, होन्शु, होक्काइडो और क्यूशू। ये 4 सबसे बड़े द्वीप हैं, जिनमें से सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, इसका फटाफट उत्तर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ए, 42वां संविधान संशोधन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किसकी समिति के आधार पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर हुआ था। और इस धर्मनिरपेक्ष शब्द के साथ साथ कौन से 2 और शब्द थे? वो थे समाजवादी, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये मेरी 20 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज आप लोगों को पसंद आएगी और आती भी होगी। अगर पसंद आती हो तो आप लोग प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। चलिए, थैंक यू।